न मना रहे। पुनः आपका दाती गुरु मंत्र में स्वागत है और बात करते हैं धन राशि वालों। धन राशि वालों, समय थोड़ा सा मध्यम है। विशेष कार्य में जल्दबाजी न करें, संयम से काम करें, खर्चों पर काबू रखें, पारिवारिक चिंताओं पर थोड़ा सा ध्यान देना बहुत जरूरी, और लेखा के संबंध में, अकाउंट के मामले में थोड़ी सी सावधानी बरतें। जिस तरह के घर योगा योग है, आज सावधानी है। पारिवारिक लोगों को थोड़ा सा ध्यान दें, कार्य में जल्दबाजी नहीं करें, खर्चा सोच समझ कर, वाणी में संयम रखें। लेकिन इन सारी परेशानियों के बावजूद भी दोपहर के बाद गुजार लायक धन की प्राप्ति होगी और कला के क्षेत्र में विशेष प्रोत्साहन मिलेगा। क्या करें? यात्रा से लाभ है और उन्नति है। क्या ना करें? स्वजनों का अनुचित लाभ ना उठाए तो बहुत अच्छा रहेगा। नमन। और बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों, ग्रह गोचर सफलता का संकेत नहीं दे रहे हैं। प्रतिकूल ग्रह परिस्थितियां हैं। आज अपने अहम और ईर्ष्या के कारण बने हुए काम बिगाड़ देंगे। भाई बंधुओं से कलेश और तनाव की संभावना और धन हानि है और कानूनी झंझटों का सामना भी करना पड़ सकता है। आज चोट और दुर्घटना है, अशुभ समाचार है और मानसिक परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा। और सुबह से लेकर शाम तक गोचर इसी तरह का है। श्रद्धानंद से उड़द की आटे की गोलियां बनाकर मछलियों को खिलाइए और ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करिए, आपका कल्याण होगा। क्या करें? उच्च अधिकारियों से संपर्क बनाना लाभकारी रहेगा। क्या ना करें? आज सटे में धन न लगाए तो बहुत अच्छा रहेगा। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों, समय अनुकूल, सितारों का शुभ संकेत, एकदम प्रफुल्लित मन रहेगा। विचारधारा में बड़ी सकारात्मक सोच रहेगी। अपनों का पूर्ण सहयोग, लेन देन के मसले ठीक होंगे और घर परिवार में शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। प्रियजनों से मिलने का अवसर प्राप्त होगा और आप नौकरी में हैं तो उन्नति से अवसर मिलेंगे, धन लाभ होगा। मनोरंजन के साधन भी आज उपलब्ध होंगे। क्या करें? शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न करें। क्या ना करें? बिना सोचे समझे कोई आज कार्य ना करें। नमन। और बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों, आज संपूर्ण ग्रह नक्षत्र आपको सफलता का संकेत दे रहे हैं, क्योंकि वे अधूरे कार्य पूर्ण होंगे। भाग्य आपके पक्ष में करवट ले रहा है, इसलिए लाभ के नए साधन उपलब्ध होंगे। सुख साधन बढ़ेगा, परिवार और हितैषियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और मन बहुत प्रसन्न रहेगा। जिस तरह के घर योगा योग है, समय बहुत अनुकूल है। क्या करें? वरिष्ठ जनों की सहमति से काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या ना करें? किसी के दबाव में आकर कोई निर्णय न ले तो ठीक रहेगा। ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल जो ग्रह नक्षत्र पर आधारित, और ये राशिफल आपको www.shanidham.in पे मिल जाएगा। संपूर्ण शोध के आधार पर है ये राशिफल। लेकिन मैं पुनः याद देना, चाहे वो राशिफल हो चाहे अंकों का राशिफल फलादेश हो, ये मेरा अनुभव है और मैं अनुभव आपके ऊपर नहीं लाता हूं। आप सेकंड ओपिनियन जरूर लें। अब आपको ले चलता हूं अंकों की रहस्यमय दुनिया में क्या फलादेश दे रहे अंक आपके लिए। और सबसे पहले मूलांक 1। मूलांक 1, परिश्रम के अनुकूल सफलता प्राप्त होगी। मांगलिक प्रयास सार्थक होंगे। बस छोटी मोटी बातों पर विवाद नहीं हो, इस बात पर आपको ध्यान देना होगा। नमन। और बात करते हैं मूलांक 2 की। मूलांक 2, व्यवसाय की स्थिति मनोनुकूल और व्यवसाय के में नए अनुबंध लाभदायक सिद्ध होंगे और पारिवारिक जनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। नमन। बात करते हैं मूलांक 3 की। मूलांक 3, आर्थिक मामलों में जोखिम से दूर रहना बहुत जरूरी है और इस पे आप ध्यान रखा तो आज धन भी मिलेगा और प्रतिष्ठा में वृद्धि भी होगी। बस थोड़ा सा जोखिम से दूर रहना है। नमन। बात करते हैं मूलांक 4। मूलांक 4, जिससे कि घर योग संपूर्ण पारिवारिक सहयोग मिलेगा और पारिवारिक सहयोग से संपूर्ण कारोबारी समस्याओं का निवारण। आज अपने पर का भरपूर एहसास होगा और मनोनुकूल स्थानांतरण भी है। नमन। और बात करते हैं मूलांक 5 की। मूलांक 5, जिससे कि घर योग अनावश्यक भय, भ्रम और भ्रांति का आज दिन भर एहसास महसूस होगा, लेकिन आपको इससे बाहर आना है। कोई नुकसान नहीं, ये मन का भ्रम है और इस मन के भ्रम से आज बाहर आना होगा सफलता पाने के लिए। आज खर्चों पर थोड़ा सा ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नमन। बात करते हैं मूलांक 6। मूलांक 6, जिस तरह के घर योगा योग है, आज कलम सावधानी से उठाना पड़ेगी। बिना पढ़े लिखे किसी भी पत्र पर साइन करना नुकसानदायक होगा। आज पारिवारिक सदस्यों को साथ लेकर चलना पड़ेगा और यदि कर्मचारी आपके यहाँ काम करें तो कर्मचारी से मिलकर रहना होगा, अन्यथा थोड़ी सी परेशानी है। नमन है। और बात करते हैं मूलांक 7 की। मूलांक 7, भौतिक सुख साधनों में वृद्धि होगी, आवश्यकताओं को पूर्ति होगी और पारिवारिक जनों का सुखद समय गुजरेगा और उनका सहयोग भी मिलेगा। नमन। बात करते हैं मूलांक 8 की। मूलांक 8, व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी और रुका हुआ कार्य सफल होगा। नमन। बात करते हैं मूलांक 9 की। मूलांक 9, जिस तरह की घर योगा योग आसपास का वातावरण बहुत सुखद है, संपूर्ण परेशानियों से छुटकारा मिलेगा, यात्राओं का अवसर मिलेगा और कारोबार में नए अनुबंध होने की संभावना भी नजर आ रही है। नमन। ये था
अंकों की रहस्यमय दुनिया का फलादेश और इस सारे फलादेश, सारा राशिफल www.shanidam.in पे आपको मिल जाएगा। और बात करते हैं आज का उपाय। यदि आपके परिवार में हमेशा कलह रहता हो, पारिवारिक सदस्य सुख शांति से और पारिवारिक सदस्य में हमेशा टकराव रहता हो, तो शनिवार के दिन सुबह काले कपड़े में जटा वाले नारियल को लपेटकर उस पर काजल की 21 बिंदी लगा लें और घर के बाहर लटका दें। हमेशा संपूर्ण परेशानी करने वाला और कलह से छुटकारा मिल जाएगी। अद्भुत टोटका कभी खाली नहीं गया है। और बात करते हैं आज के दिन। यदि आपके पेट में गैस है, आफरे की शिकायत है, अजीर्ण की शिकायत है, अपच का रूप है, वायु बहुत परेशान करती है, गैस ट्रबल है, अपान वायु ना निकल रही हो, गैस ऊपर चढ़ रही हो, 5-5 ग्राम अदरक और नींबू के रस में शहद मिलाई। 5 ग्राम अदरक का रस और 5 ग्राम नींबू का रस और उसमें 5 ग्राम शहद मिलाए। उसे 3 घंटे के बाद दिन में 3 बार ले। यदि गर्मी का मौसम है, शहद का शरबत तैयार करें और उसमें आधा नींबू निचोड़ कर ले ले, तुरंत राहत मिल जाएगी। अद्भुत नुस्खा कभी खाली नहीं है। निम्बोलिया 8 से 10 ग्राम चबाकर खा जाए और चुपचाप बाई करवट लेट जाए, कुछ भी कार्य नहीं करे, घंटे आधे घंटे में आप समाप्त। ये अद्भुत मेरे नुस्खा है। टमाटर और पालक को एक साथ कुचल ले, बारीक कपड़े की पोटली बना के निचोड़ ले। इस प्रकार निकाले गए साफ रस को साफ बर्तन में गर्म करके सेंधा नमक और काली मिर्च डालकर उबाले। जब उबाल कर गुनगुना और गर्म रह जाए हल्का सा, उसको पी जाए। कुछ नहीं खाए। 1-1.5 घंटे रोज 1-1.5 घंटे उसके पीने के बाद उपवास रखें। 3-4 बार ये रस का पान करके देगी, कैसा भी आफरा होगा दवा लगने लगी और संपूर्ण कब्ज, आफरा, एसिडिटी और गैस से आपको छुटकारा मिल जाएगा। छोटे छोटे मेरे नुस्खे, छोटे छोटे मेरे उपाय और टोटके सारे आपको www.shanidam.in पे मिल जाएंगे। नमन है। रात्रि गुरु मंत्र में स्व अनुभव की बात करता हूं, जो मेरा अनुभव है उसकी बात कर रहा हूं। और मैं कहता हूं, पर हित सरस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा शम नहीं अदमाई। पर हित, जो सुख दूसरों की सेवा करने में है, उससे बड़ा पुण्य और कोई हो। अरे अपने लिए तो कोई भी जीता है, औरों के लिए जीने का जो नशा है वो अपने आप में बहुत अद्भुत है। और जब आप दूसरों की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दोगे, जब दूसरों की सेवा करते करते स्वयं की सुध ही नहीं रहेगी, तो फिर आपके हितों की रक्षा परमात्मा करेगा। ये देख लेना। जो दूसरों की जीवों की भलाई में जुड़ जाता है, उसे अपनी पीड़ा और अपने दर्द का ध्यान नहीं रहता है, दूसरों की सेवा में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करता है, ऐसा निस्वार्थी व्यक्ति हमेशा परमात्मा के चरणों में प्राप्त होता है। उस व्यक्ति का हमेशा परमात्मा ध्यान रखता है। जो दूसरों के अधिकारों को दिलाने में जंग लड़ता है, उसके अधिकार स्वयं परमात्मा उसे देते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, मैं नहीं कहता अपने लिए मत जिए, लेकिन साथ साथ कभी कभी दूसरों के लिए जी के देखिए, चेहरे पे स्वतः ही मुस्कान आ जाए। कुछ लोगों ने कहा, दाती महाराज दुखों से मुक्त होने का क्या उपाय? दुखों से मुक्त होने का मात्र एक उपाय है, उसका चिंतन छोड़ दीजिए। वास्तविकता को बदलना बड़ा मुश्किल है बच्चों। जो जीवंत है वो जीवंत है, जो मर्त है वो मर्त है। मर्द को जीवंत बनाने का प्रयास न कर, नहीं तो निराशा ही हाथ लगेगी। समय और शक्ति का दुरुपयोग होगा। यदि भूमि बंजर हो, उसे बीज कैसे फलेगा? वहां जितनी भी बारिश हो जाए, बीज नहीं होगा। आग में हाथ डालोगे तो जले गई और कीचड़ में पैर फिसले गए। और जब जानते हो कि इस चीज के खाने से बीमारी होगी, उसे ग्रहण करना मूर्खता है। सत्य तो अटल है। और सत्य यही है, अगर दुख से पीड़ित हो तो उसके बारे में सोचना बंद कर दो। जब उसके बारे में आप सोचेंगे, विचार करेंगे, तो आपकी सक्षमता क्षीण हो जाएगी। उससे लड़िए, सोचिए मत, उससे बाहर आने का प्रयास करिए। और जो इन सारी समस्याओं पर काबू पा लेता है, वो वास्तव में सच्चा इंसान। इसलिए मैं कहता हूं, लहरें जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, और तूफानों में छा जाए उसे इंसान कहते हैं। सत्य को स्वीकार करो। दुखों से पीड़ित होने से, दुखों से छुटकारा, दुखों से लड़ने,
सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए, दुख आपका बाल भी बांका नहीं होने देंगे। ये छोटी छोटी बातें मैं आपके सामने इसलिए लेके आता हूं कि आप जीवन को समझ सको, जीवन के आनंद ले सको। आपका जीवन बहुत निराश हो गया है। संपूर्ण जानकारियां हासिल होने के बावजूद भी आपको अपनी जानकारियां हासिल नहीं। तो कई बार लोग बहुत हंसते हैं। आप क्या, मैं सच कह रहा हूं, अपने आसपास में आप सैकड़ों 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 लोगों से संबंध बनाते हो, लेकिन आपका संबंध आपके साथ नहीं। और जब तक आपका संबंध आपके साथ नहीं होगा, तब तक आप सुकून और शांति से रह नहीं पाएंगे। ये मेरा वादा है आपसे। आप न जाने कितने पता जानते, कितने लोगों का एड्रेस और टेलीफोन नंबर जानते, आपको अपने साथ कैसे कनेक्ट होना है आप ये नहीं जानते हो। कैसे काम चलेगा? सारे दुनिया से आप हर रोज मिलने का प्रयास करते हो अपनों को छोड़कर, और जिस दिन आप अपने से मिल जाएंगे, मेरा विश्वास करो, दुनिया से मिलना और आनंद से भरा होगा। जिस व्यक्ति की खुद की प्यास बुझ गई हो, उसे महत्व पता चलता है पानी का। जो खुद प्यासा हो, वो दूसरों की क्या प्यास बुझाएगा? जो खुद असंतुष्ट हो, दूसरों को क्या संतुष्ट करेगा? और जो खुद रो रहा हो, दूसरों को क्या हंसाएगा? इसलिए बहुत जरूरी है कि लहरें जो टकराए उसे तूफान कहते, और तूफानों में छा जाए उसे इंसान। अपनी संपूर्ण मेहनत के साथ परिश्रम करो, क्योंकि परिश्रम हमेशा सफलता प्रदान करता है। हिम्मत मत हारो, एक बार, दो बार, तीन बार, अंततः विजय आपको छुएगी। ध्यान रखो, प्रयास करो, परिश्रम करो, प्रार्थना करो। प्रयत्न और प्रार्थना जो व्यक्ति करता रहता है, उसे जीवन में कभी पीड़ा और दर्द नहीं आती है। वो सफलता को अवश्य प्राप्त करता है, उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती है। और मैं चाहता हूं कि आप ध्यान की गहराइयों में डूबो, जीवन के उस स्रोत को जानो जो तुम्हारे जीवन का मकसद है। क्योंकि आप हैं तब ये संसार है, और आप ही नहीं रहेंगे तो ये संसार नहीं रहेगा। आप किस वजह से है, ऐसी वो कौन सी वस्तु है जिससे आपका अस्तित्व है, उस वस्तु के साथ कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। जब आप उस वस्तु के साथ कनेक्ट हो जाएंगे तो जीवन खुशियों से भर जाएगा, और जीवन में संपूर्ण आनंद और समग्रता आपको प्राप्त हो जाएगी। कहने के लिए अध्यात्म मेरे पास बहुत होता, लेकिन समय होगा, इंतजार करते हैं। बात करते हैं आज के सुझाव की। यदि पारिवारिक सदस्य आपस में प्रसन्न नहीं रहते हो तो क्या करें? यदि संपूर्ण पारिवारिक सदस्य आपस में प्रसन्न, मेल मिलाप नहीं और प्रसन्न नहीं, सबसे पहले बात है कि आप आपस में विचारों की कदर करो। कहते हैं एक ने कहा दूसरे ने माना, नानक कहे दोनों ज्ञान। एक ने कही दूसरे ने मानी। यदि आपस में दूसरों की विचारों की कदर करोगे तो घर में प्रसन्नता बनी रहेगी। और तब भी संपूर्ण प्रयासों के बावजूद भी पारिवारिक सदस्य आपस में मेल जोल से नहीं रहते हो, तो आज के दिन घर का मुखिया सोते समय अपने तकिए के नीचे लाल चंदन का टुकड़ा रख दे, और प्रातःकाल बिना किसी से बोले बहते पानी में प्रवाह कर देता है। अवश्य लाभ होगा और संपूर्ण परेशानियों का निवारण हो जाएगा। आज इतना ही। और कल के लिए, यदि आपका जन्मदिन है आपकी शादी की सालगिरह, साथ ही आपके कार्यक्षेत्र में व्यवधान आ रहा है, या बीड़ी और तंबाकू का नशा छूट नहीं रहा है, तो उपचार। और ये भी बताऊंगा कि बिना वजह कोई आपको परेशान कर रहा हो तो उसका सुझाव क्या है, और साथ में दाती गुरु मंत्र की भी चर्चा करूंगा। लेकिन आज इतना ही। नमो नारायण।